हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3। बाकी बचा हुआ जो पार्ट है वो कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर 3 का। आज चैप्टर 3 जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है वो है द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन which is denoted as r square। इसी को हम बोलते हैं a measure of goodness of fit। goodness of fit किसे बोल रहे हैं हम? ये आर स्क्वायर को बोल रहे हैं, गुडनेस ऑफ फिट। बेसिकली अब तक हमने क्या डिस्कस किया है? एक तो सबसे पहली जो हमारी प्रॉब्लम या फिर जो हमने प्रॉब्लम को एनकाउंटर किया है, दैट प्रॉब्लम वाज टू एस्टिमेट रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। आपको क्या करना है? जो आपके रिग्रेशन कोएफिशिएंट हैं उनको एस्टिमेट करना है। अब रिग्रेशन कोएफिशिएंट कौन कौन से हैं? बीटा 1, बीटा 2 और दूसरा रिग्रेशन कोएफिशिएंट एस्टिमेट करने। अब ये हम एस्टिमेट नहीं करते तो हम इनकी जगह पे क्या एस्टिमेट करते हैं? बीटा 1 हैट और बीटा 2 हैट, जिसको हम बोलते हैं OLS एस्टिमेटर्स। और उसके बाद सेकंड हमारा काम क्या है? इन्हीं के ही स्टैंडर्ड एरर हमें क्या करने हैं? कैलकुलेट करने हैं। जैसे कि SE ऑफ बीटा 2 हैट, SE ऑफ बीटा 1 हैट, ये हमने पिछली क्लास में सारे डेराइव किए हैं और इनके फॉर्मूले भी देखे हैं। अब नेक्स्ट चीज़ जो है हमारे पास, थर्ड स्टेप जो आता है जब हम इकोनोमेट्रिक मॉडलिंग करने के बाद पैरामीटर्स को डिटरमाइन करते हैं, उन्हें एस्टिमेट करते हैं, उसका स्टैंडर्ड एरर निकाल लेते हैं। थर्ड चीज़ आती है, हमें ये चेक करना है, दैट इज़ गुडनेस ऑफ फिट। गुडनेस ऑफ फिट का मतलब है कि आपका जो डेटा है, सपोज करो दिस इज़ द पॉपुलेशन और दिस इज़ द सैम्पल, आपका जो डेटा है वो आपकी लाइन को, जो आपकी रिग्रेशन लाइन है उसको कितना फिट कर रहा है वो हमें चेक करना है। सो जैसे कि आपकी हमने लाइन पढ़ी थी, दिस इज इस टाइप से SRF थी, ये x वैल्यूज़ आती हैं, यहाँ पे y वैल्यूज़ आती हैं। अब यहाँ पे x और y की जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी इस लाइन से किस तरीके से आ रही हैं? लाइन के अगर ऊपर ऊपर लाई कर रही हैं, देखो जो कि यहाँ पे है, बहुत क्लोज दिख रही है ना हमें सारी पॉइंट्स जो हैं। लाइन के अगर ऊपर लाइज कर रही हैं, इसका मतलब है कि ये एक परफेक्ट फिट है। इसको हम क्या बोल रहे हैं? दिस इज़ अ परफेक्ट फिट। वहीं एक कर्व है कुछ इस टाइप से, जैसे कि ये मेरी सैम्पल रिग्रेशन लाइन है, सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन, और आपके पॉइंट इतनी दूर हैं, ऐसे हैं, तो ये ना फिट नहीं कर रही है। बेसिकली क्या होता है, हम ये देखने की कोशिश करते हैं, जो रिग्रेशन लाइन बनाते हैं वो हम पॉइंट्स के थ्रू ही बनाते हैं। हमारे पास x और y की वैल्यूज़ होती हैं, हम क्या करते हैं उन वैल्यूज़ को प्लॉट करते हैं। जैसे कि मैंने x और y की वैल्यूज़ को प्लॉट किया, गिवन x y की क्या क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। जब मैंने प्लॉट किया, ये सारे पॉइंट्स देखो प्लॉट कर लिए, ठीक है। अब ये सारे पॉइंट प्लॉट करने के बाद अगर मैं इन सब के थ्रू एक लाइन रन कर दूँ तो ये मेरी सैम्पल रिग्रेशन लाइन है, दिख रहा है ना, इसके आसपास है। उसी तरीके से मेरे ये वाले पॉइंट से पहले मैं ये पॉइंट्स मैंने ज्वाइन किए यहाँ पे और फिर मैंने एक रिग्रेशन लाइन। अगर इन दोनों में ये पूछा जाए कि कौन सा डेटा ज़्यादा फिट कर रहा है लाइन को, तो वो ये है, ना कि ये। यहाँ आपका डेटा लाइन को फिट नहीं कर रहा है। सो यहाँ पे आपका जो गुडनेस ऑफ फिट है वो यहाँ ज़्यादा है, यहाँ क्या है? यहाँ कम है। सो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को निकालते हैं, ये जज करने के लिए कि हमारा डेटा फिट कर रहा है या नहीं कर रहा। इसके लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं? इसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को हम क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं, विच इज़ आर स्क्वायर। और ये जो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर है, ये किस फॉर्म में है? ये अभी सिर्फ हम 2 वेरिएबल मॉडल पढ़ रहे हैं,
टू वेरिएबल रिग्रेशन, उसके लिए हम इसको डिनोट करते हैं स्मॉल r स्क्वायर से। आगे जब हम मल्टीपल पढ़ेंगे, ये अभी बता देती हूँ, आगे डिटेल में फिर से बताऊंगी। मल्टीपल अगर हम रिग्रेशन पढ़ेंगे मल्टीपल वेरिएबल वाला, तो वहाँ भी होता है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, लेकिन हम उसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल R स्क्वायर से। तो ये डिफरेंस भी हमें पहले से ही पता होना चाहिए। सो मेनली हमारा क्या है, जो हमारा यहाँ पे फोकस है ये कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन पढ़ने का, वो क्या है, वो हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना है। हाउ वेल द सैंपल रिग्रेशन, हाउ वेल the sample regression line fits the data। आपकी जो रिग्रेशन लाइन है वो डेटा को किस तरीके से फिट करे, कितना अच्छे तरीके से फिट कर रही है, वो हमें देखना है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इसको समझाने के लिए हमने क्या किया है, एक वेन डायग्राम का यूज़ किया है। सबसे पहले वेन डायग्राम बनाते हैं, बहुत सारे डायग्राम लेंगे, जैसे दिस इज ए बी सी डी ई एफ, 6 डायग्राम हम बनाने वाले हैं। ये एक डायग्राम है, ठीक है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, ये वाई, ये एक्स, एक्स वाई, वाई एक्स, this is x, this is y, x y, और ये पूरा ही x इज इक्वल टू y। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, जो पहले वाला है यहाँ पे, what these circles are representing, सर्कल y आपको बता रहा है वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। बेसिकली y वेरिएबल में क्या चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस का मतलब ये है कि y वेरिएबल का डेटा किस तरीके से हमें दिख रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, जो भी है y का जो डेटा है वो कैसा है। सर्कल x क्या बता रहा है, x वेरिएबल में क्या वेरिएशन आ रही है। सो ओवरलैप क्या बता रहा है, जहाँ जहाँ ये ओवरलैप हो रहा है, जैसे कि यहाँ ओवरलैप हो रहा है, दिस एरिया, यहाँ इतना एरिया ओवरलैप हो रहा है, दिस इज द ओवरलैप्ड एरिया। इस एरिया को बहुत ध्यान से देखो, ये एरिया यहाँ ये ओवरलैप हो रहा है, इसमें दिस वन। ओवर टाइम क्या दिख रहा है, जैसे जैसे हम फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट इमेज जा रहे हैं, हमें क्या दिख रहा है, जो ये ओवरलैपिंग का एरिया है ये क्या कर रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। ओवरलैपिंग का जो एरिया है ये फर्स्ट वाले में तो ज़ीरो है बिल्कुल, सेकंड वाले में थोड़ी सी ओवरलैपिंग है, फिर थर्ड वाले में और बढ़ी, फिर और ज़्यादा बढ़ गई, और लास्ट में आते आते पूरा ओवरलैप कर गया। अब यहाँ पे जो ओवरलैपिंग है ये क्या बता रहा है बेटा, फर्स्ट में जो ओवरलैपिंग है वो फर्स्ट में तो ओवरलैपिंग है ही नहीं। सो ओवरलैप हमें क्या बता रहा है, ओवरलैप ऑफ द टू सर्कल्स इंडिकेट द एक्सटेंट, किस एक्सटेंट तक वेरिएशन इन y इज एक्सप्लेन्ड बाय द वेरिएशन इन x। ये हम क्या कह रहे हैं, x में जो वेरिएशन आ रही है उसकी वजह से, x में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से y में कितना चेंज आ रहा है वो देखना है। जैसे जैसे मान लो सपोज करो कि आपका x और y है डिमांड, x है प्राइस, प्राइस जैसे जैसे चेंज हो रहा है आपकी डिमांड भी कंटिन्यूअस लेवल पे चेंज होती जा रही है। इसका मतलब क्या है कि y x में चेंज होने की वजह से y के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है ना। अब यहाँ हम क्या कह रहे हैं, कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, यहाँ हम कह रहे हैं इतना सा इम्पैक्ट आ रहा है, यहाँ हम कह रहे हैं कि इम्पैक्ट और ज़्यादा है, यहाँ कह रहे हैं इतना ज़्यादा है, यहाँ कह रहे हैं इतना ज़्यादा, और यहाँ कह रहे हैं बिल्कुल बराबर है, सारा का सारा इम्पैक्ट ही प्राइस का है। सो बेसिकली हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो ओवरलैपिंग है वो क्या बता रहा है कि x के जो वेरिएशन है वो किस एक्सटेंट तक y को इम्पैक्ट कर रही है। तो जैसे जैसे हम इन फिगर्स में लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, देखो हमें क्या दिख रहा है, एयर जो एरिया है आपका ओवरलैपिंग का वो इंक्रीज कर रहा है। इट मीन्स ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएशन इन y इन इज एक्सप्लेन बाय x, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोर्शन जो है आपका वो क्या हो रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है विद किसमें, x का चेंज y में इतना ज़्यादा क्या लेके आ रहा है, चेंज लेके आ रहा है।
ठीक है, ये बताया जा रहा है। सो इस तरीके से हम क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे बता रहे हैं कि आपका जो फिटनेस है, गुडनेस ऑफ फिट, वो कितना है, या आर स्क्वायर कितना है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कितना है, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हो गया। अब देखते हैं कि आर स्क्वायर को हम मेजर कैसे करते हैं। आर स्क्वायर इज मेजर्ड बेसिकली न्यूमेरिकली हम इसको किससे डिफाइन कर रहे हैं, आर स्क्वायर से कर रहे हैं। इसकी जो वैल्यू है, अगर इसकी वैल्यू 1 है, इसका मतलब है 100% क्या है, वेरिएशन है y में, is explained by x। इसका मतलब अगर हम डायग्राम में देखें तो कौन सा वाला डायग्राम है, ये वाला डायग्राम जो है इसमें बता रहा है आर स्क्वायर की वैल्यू 1 है, और जो ये वाला डायग्राम है इसमें आर स्क्वायर की वैल्यू 0 है, 0% वेरिएशन, क्योंकि x का कोई इम्पैक्ट पड़ ही नहीं रहा y पे। यहाँ पे पड़ रहा है x का इम्पैक्ट, कितना पड़ रहा है y पे, सिर्फ और सिर्फ इतना इम्पैक्ट पड़ रहा है। यहाँ पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है x का y पे, इतना पड़ रहा है। ये हमें डिग्री नहीं पता एग्जैक्ट, बट वो हम बाद में कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा। बट मेनली हमारे लिए ये 2 रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है, आर स्क्वायर 0 कब है और आर स्क्वायर 1 कब है। नेक्स्ट थिंग जो हमें देखनी है कि 2 चीज़ें पता चल गई, तो हमने एक्सट्रीम वैल्यूज़ देख ली। सो आर स्क्वायर आपका कहाँ लाई करेगा, आर स्क्वायर लाई करेगा आपका 0 से 1 के बीच में लाई करेगा आर स्क्वायर की वैल्यू हमेशा। अब देखते हैं कि हम आर स्क्वायर को कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, सो वी हैव अ जनरल फॉर्म वाई आई इज इक्वल टू वाई आई हैट प्लस यू आई हैट। ये हमारे पास एक इक्वेशन होती है, हमें पता है पॉपुलेशन का वाई आई अगर निकालना है तो क्या करेंगे, सैंपल का वाई आई और उसमें जो भी एरर है वो ऐड करके हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये मिल जाएगा। दिस इज आपका बेसिकली रिग्रेशन। एक आता है हमारे पास रिग्रेशन की डेविएशन फॉर्म, जो कि हमने डिराइव की हुई है ऑलरेडी। डेविएशन फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, डेविएशन फॉर्म में ये हो जाता है स्मॉल वाई आई इज इक्वल टू स्मॉल वाई आई हैट प्लस यू आई हैट। अब यहाँ पे स्मॉल वाई आई क्या होता है, कैपिटल वाई आई माइनस वाई बार, और वाई आई हैट क्या हो जाता है, वाई आई हैट माइनस वाई आई हैट का दिस इज। सो हम आर स्क्वायर निकालने के लिए डेविएशन फॉर्म यूज करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द डेरिवेशन। वाई आई इज इक्वल टू वाई आई हैट प्लस यू आई हैट। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को क्या करना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1 बोथ साइड एंड सम ओवर एंड समिंग ओवर द सैंपल। तो हमें क्या मिलेगा, उसके बाद बेसिकली हमें क्या करना है, समेशन लगाना है और स्क्वायर करना है। तो समेशन लगाया लेफ्ट साइड वाई आई स्क्वायर, यहाँ पे क्या किया, समेशन लगाया वाई आई हैट प्लस यू आई हैट का होल स्क्वायर आ गया। फॉर्मूला यूज़ करेंगे अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। सेम फार्मूला हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं। सो इन द लेफ्ट साइड वी हैव वाई आई स्क्वायर, राइट साइड पे क्या आ जाएगा, समेशन वाई आई हैट स्क्वायर समेशन, ठीक है, फिर प्लस समेशन यू आई हैट स्क्वायर प्लस 2 समेशन यू आई हैट वाई आई हैट, यही आ जाएगा। ओके अच्छा एक चीज़, दिस वैल्यू दिस इज 0, ये कहाँ से आई, फ्रॉम
CLRM assumption, इसीलिए बोला गया था कि जो आपके क्लासिकल लीनियर के assumption है वो टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि वो कहीं भी आपको दिख जाएंगे डेरिवेशन में इजीली, और अगर आपको ये नहीं याद रहे कि ये 0 होता है तो ये आप पूरा क्वेश्चन आगे कर ही नहीं पाओगे, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्या बन जाएगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बन जाएगी। सो ये हो जाएगी वैल्यू 0। सो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, yi स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन yi हैट स्क्वायर प्लस समेशन ui हैट स्क्वायर। अब ये समेशन yi क्या होता है, ये भी हमें पता है, जब हमने डेविएशन फॉर्म निकाली थी तो डेविएशन फॉर्म में हमने yi हैट की वैल्यू निकाली थी बीटा 2 हैट xi, बीटा 2 हैट xi निकाला था। सो दिस वाज द इक्वेशन। तो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, ये यूज़ करेंगे, इसकी जगह पे ये यूज़ करेंगे। तो when we will use this, we will get summation yi square is equal to beta 2 hat xi, beta 2 hat। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर लगाना है, let me clear it, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ओके। सो ये हमें इक्वेशन यूज़ करनी है yi की, और स्क्वायर लगा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, बीटा 2, दिस इज बीटा 2 हैट स्क्वायर, राइट, समेशन xi स्क्वायर प्लस समेशन ui हैट स्क्वायर, एंड दिस इज समेशन yi स्क्वायर। सो वी आर डन विद द डेरिवेशन। अब हमें सिर्फ इसको नेम करना है, लेट्स राइट इट अगेन। ये इक्वेशन हमारी है समेशन yi स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा 2 हैट का स्क्वायर समेशन xi स्क्वायर प्लस समेशन ui हैट स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें सिर्फ अलग अलग नाम देना है इनको, जैसे कि ये जो है इसको हम बोलते हैं TSS, इसको हम बोलते हैं ESS, और इसको हम बोलते हैं RSS। सो व्हाट इज TSS, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, मतलब आपने जो भी वैल्यूज़ दी हैं उसका सम करेंगे और फिर स्क्वायर करेंगे, यू विल गेट TSS। ESS क्या है, एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर, और RSS क्या है, रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं, जब आप पॉपुलेशन का जो चीज़ निकाल रहे हैं, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन कि भाई इसके ऊपर जो इम्पैक्ट आया वो दो चीज़ों का है, एक तो जो एक्स ने एक्सप्लेन किया है और दूसरा जो अनएक्सप्लेन्ड है, जो रेजिडुअल है। सो दो चीज़ों का है, दोनों चीज़ों को जब हम मिला रहे हैं, दोनों चीज़ों को मिला के हमें क्या मिलेगा, टोटल सम ऑफ स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू एक्सप्लेन्ड सम और रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर। सो दिस इज आई थिंक दिस इज क्लियर। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे कि समेशन स्मॉल yi स्क्वायर जो है, व्हाट इज दिस, दिस इज कैपिटल yi माइनस y बार का होल स्क्वायर, राइट। समेशन स्मॉल yi हैट स्क्वायर क्या है, समेशन yi हैट माइनस y हैट का बार और उस पे स्क्वायर आ गया, राइट, विच इज ऑल्सो इक्वल टू बीटा 2 हैट स्क्वायर समेशन xi स्क्वायर। और तीसरी चीज़ क्या है हमारी, दैट इज RSS आपका किसके बराबर है, समेशन ui हैट के बराबर है। ये सबको क्लियर है। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिलती है, दैट इज TSS इज इक्वल टू ESS प्लस RSS, ये हमें इक्वेशन मिल गई। डायग्रामेटिकली अगर मुझे ये सेम चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी हो, सो हाउ दिस विल बी termed as this. Suppose here we have x values, here we have y values. This is the y bar और ये है आपकी सैम्पल रिग्रेशन लाइन।
अब आप मान के चलो कि ये आपकी एक xi वैल्यू है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आप जानना चाह रहे हैं TSS, ESS, RSS क्या है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे दिस। अब देखते हैं, देखो यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये क्या है आपका, दिस एक्सप्लेनेशन। देखो लाइन पे जा रहा ना इस पॉइंट तक, तो यहाँ तक तो आप ये बता रहे हो कि x की वजह से कितना, क्योंकि ये तो आपकी एवरेज होगी ना, जितना ये पर्पल वाला पार्ट है दिस इज ड्यू टू रिग्रेशन, दिस इज ड्यू टू रिग्रेशन, जिसको हम क्या कह रहे हैं ESS। और यहाँ तक हमारी वैल्यूज हैं, राइट। लेट मी चेंज द कलर। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, दिस इज RSS रेजिडुअल। और अगर मुझे टोटल निकालना हो तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी जो लाइन है दिस इज TSS, दोनों को ऐड करके। तो डायग्रामेटिकली हम इसको इस तरीके से दिखाते हैं। अब ये मैंने एक पॉइंट लिया, आप कहीं भी पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं। सो यहाँ पे एक और चीज़ है, ये जो आपका ESS है ये क्या दिखा रहा है, देखो ये वैल्यू आपकी क्या बताती है, ये वाली दिस वैल्यू इज YI हैट, राइट। सो ये जो डिफरेंस है आपका क्या है, ये YI हैट है और ये Y बार है ना। तो YI हैट माइनस Y बार बता रहा है, ठीक है। और ये वैल्यू क्या है आपकी, ये आपकी UI वाली वैल्यू होगी। और ये टोटल क्या है, YI माइनस Y बार, यहाँ से यहाँ तक का। आई थिंक ये सबको क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं वापस फॉर्मूले पे। लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मूला TSS इज इक्वल टू ESS प्लस RSS। अभी हमने R² निकालना है, निकाला नहीं है R², कहाँ है कैसे है हमें नहीं पता, अभी सिर्फ उसको कर रहे हैं, हम डिराइव कर रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या करना है, आपके जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय TSS बोथ साइड्स, दोनों साइड आप क्या करो TSS से डिवाइड कर दो। तो TSS अपॉन TSS इज इक्वल टू ESS अपॉन TSS प्लस RSS अपॉन TSS। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ESS अपॉन TSS प्लस RSS अपॉन TSS। अब यहाँ पे व्हाट इज R² बेसिकली होता है आपका ESS अपॉन TSS। यही बता रहे थे हम डायग्राम में भी जो पढ़ रहे थे कि x का कितना वेरिएशन y में दिखा रहा है। तो एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर, टोटल में से आपका जो x है वो कितना, उसका पार्टिसिपेशन कितना है, टोटल में से जो x आपका है वो कितना एक्सप्लेन कर रहा है, जो भी आपके y में चेंज आ रहा है उसको। तो दैट इज R²। सो R² की आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ESS अपॉन TSS। R² की बहुत सारी वैल्यूज़ निकल सकती हैं, बहुत सारी, बट आपको ये 3 चीज़ें याद होनी चाहिए। एक तो यही आ गया, राइट, एक फार्मूला तो R² का यही निकल के आ गया। अब यहाँ पे आपको पता है ESS क्या होता है, अभी मैंने बताया था YI हैट माइनस Y बार का होल स्क्वायर होता है ESS, और TSS होता है YI माइनस Y बार का होल स्क्वायर। तो ये दूसरा फार्मूला हो गया। अगर आपको इस टर्म में वैल्यूज़ दी हुई हैं, वेल एंड गुड, इस टर्म में दी हुई हैं तो भी हम R² निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अब। अच्छा, अब मुझे ये पता चल गया R² क्या होता है। 1 इज इक्वल टू, यही तो था फॉर्मूला, 1 इज इक्वल टू ESS अपॉन TSS प्लस RSS अपॉन TSS। अब ये मुझे पता है होता है R²। अब यहाँ से RS² का एक और फार्मूला निकलेगा, R² को वहीं रखो, इसको इधर ले जाओ। सो 1 माइनस RSS अपॉन TSS निकल गया एक और फार्मूला। इसको किस तरीके लिख सकते हैं, 1 माइनस RSS क्या था, समेशन UI हैट स्क्वायर, और TSS क्या है, TSS इज समेशन YI माइनस Y बार का होल स्क्वायर। सो एक और फार्मूला आ गया हमारे पास ये। सो दिस इज सेकेंड फार्मूला, ये सेकेंड फार्मूला हो गया। फर्स्ट फार्मूला क्या आया, ये आ गया, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये भी है।
अब आ जाते हैं आगे, उसके बाद इसी को हम क्या बोलते हैं बेसिकली, आर स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। क्या बोलते हैं हम इसको, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। आर स्क्वायर का बहुत ज़्यादा यूज़ है, इंटरप्रिटेशन आती है क्वेश्चंस में, 100% एक क्वेश्चन लिख लो आर स्क्वायर से आएगा ही आएगा। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, जिसको हम क्या कह रहे हैं, आर स्क्वायर। बता क्या रहा है आर स्क्वायर, बेसिकली आर स्क्वायर मेजर्स the proportion or percentage of total variation in y explained by the regression मॉडल। बेसिकली जो रिग्रेशन मॉडल है, जो रिग्रेशन मॉडल का मतलब आपने क्या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल लिया, वो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल टोटल वेरिएशन इन वाई कितना एक्सप्लेन कर रहा है ये बताना है आपको। ये बेसिकली आर स्क्वायर बताता है। और सिंपल टर्म्स हम ये कह सकते हैं, जैसे मेरी इक्वेशन होती है वाई आई इज इक्वल टू β1 β2 xi प्लस ui, राइट। सो मुझे ये बताना है कि ये जो यहाँ पे x है ये इम्पैक्ट कर रहा है ना y को, राइट, इम्पैक्ट कर रहा है y को। ये β2 जो है यहाँ पे, ये β2 और xi मिलके कितना % कंट्रीब्यूट कर रहे हैं yi में, जैसे 30% कर रहे हैं, 40% कर रहे हैं। अगर इतना कर रहे हैं तो इसका कोई फ़ायदा है x को लेने का, इसका मतलब है कोई और वेरिएबल भी है ना जो इसको इम्पैक्ट कर रहा है। अगर ऐसा है कि ये 30 और 40% कर रहा है और बाकी का बचा हुआ ये कर रहा है तो आपका मॉडल गलत है। तो यही चेक करने के लिए आर स्क्वायर बेसिकली हमें क्या बताता है कि x जो है वो कितना वेरिएशन शो कर रहा है y में, x की वजह से y में कितना चेंज आ रहा है। अगर x की वजह से y में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है तो मतलब आपका मॉडल जो है वो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर x की वजह से y में चेंज ही नहीं आ रहा तो इस वेरिएबल का क्या काम है, इसकी जगह कोई और वेरिएबल लेना चाहिए। सो दिस इज़ द मेन रीज़न। सो आर स्क्वायर का यूज़ हम इकोट्रिक्स में कब करेंगे, आर स्क्वायर का यूज़ हम ये देखने के लिए करेंगे कि जो हम वेरिएबल आप मॉडल में ऐड कर रहे हैं वो वेरिएबल एक्चुअल में सिग्निफिकेंट है भी या नहीं। वो सिग्निफिकेंट अगर है तो वो क्या करेगा, उसका आर स्क्वायर क्या होगा, उसका आर स्क्वायर हाई होगा। आर स्क्वायर हाई होगा तभी हम कहेंगे कि वेरिएबल सिग्निफिकेंट है, इसको ऐड करना चाहिए। लेकिन आर स्क्वायर अगर कम होता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम ये कहेंगे कि वेरिएबल सिग्निफिकेंट नहीं है, हमें इसको ड्रॉप करना चाहिए। सो आर स्क्वायर का यूज़ बहुत ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं आर स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ की। आर स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसमें हम ये देखेंगे कि बेसिकली देयर आर ओनली 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर स्क्वायर। सबसे पहली तो है आपकी कि जो आर स्क्वायर है इट इज़ अ नॉन नेगेटिव नंबर, इट इज़ अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी या नंबर। ये हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, इसका मतलब हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसके लिमिट्स क्या हैं, 0 और 1 के बीच में रहता है। आर स्क्वायर 1 का मतलब क्या है, अगर आपका आर स्क्वायर 1 है इट मीन्स परफेक्ट फिट। और आर स्क्वायर अगर 0 है इट मीन्स नो रिलेशनशिप बिटवीन रिग्रेशन एंड रिग्रेसर। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आपका जो β2 हैट है वो 0 है। कब नहीं होगा रिलेशनशिप, जब β2 हैट 0 हो जाएगा। सो ये 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। थर्ड इसके एलैबोरेशन है। अब आ जाते हैं हम आर स्क्वायर के और अदर फॉर्मूलेज पे किस तरीके से डिराइव किए जाते हैं देख लेते हैं। आर स्क्वायर का फॉर्मूला अभी देखा हमने क्या है, जनरल फार्मूला इज़ ESS अपॉन TSS। सबसे सिंपल वाला तो यही है।
सबसे सिंपल वाले में ई एस एस क्या बता रहा है, समेशन वाई आई हैट का स्क्वायर और नीचे क्या है वाई आई का स्क्वायर। फिर उसके बाद वाई आई हैट की वैल्यू भी हमें पता है बीटा टू स्क्वायर, बीटा टू हैट स्क्वायर समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन में समेशन वाई आई स्क्वायर। इतना हमें याद था, इतना हमें पता है, इतना डराइव कर चुके हैं हम। अब हम क्या करेंगे, वी कैन राइट इट एज बीटा टू हैट का स्क्वायर और ब्रैकेट में इसको लिखा समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन समेशन वाई आई स्क्वायर। और अगर हम न्यूमरेटर, अब यहाँ पे अगर इसमें हम इफ़ वी डिवाइड इट हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर हम n-1 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, बेसिकली या तो सैम्पल साइज से डिवाइड कर दो, डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर दो, n से या n-1 विच एवर इज़ कम्फर्टेबल, क्योंकि कई बार आपके स्टैटिस्टिक्स में आप n से डिवाइड करते हो, कई बार आप किससे डिवाइड करते हो, n-1 से डिवाइड करते हो, तो दोनों ही सही हैं। सैम्पल साइज से डिवाइड करो या फिर n-1 से करो। जब आपका सैम्पल साइज स्मॉल होता है तो n-1 से करते हैं, बड़ा होता है तो n से करते हैं। अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, बेसिकली इसको डिवाइड करने से आपको मिलता है स्टैंडर्ड क्या कहते हैं, सैम्पल वेरिएंसेस मिल जाएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं बीटा टू हैट स्क्वायर सैम्पल वेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर सैम्पल वेरिएंस ऑफ वाई स्क्वायर। ये एक फार्मूला बन जाता है। अगर आपको सैम्पल वेरिएंस दिया हुआ है यू कैन कैलकुलेट आर स्क्वायर, बीटा टू और सैम्पल वेरिएंस दिया हुआ है तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक और फार्मूला है जो हम यूज़ कर सकते हैं विच इज़, अभी लास्ट वाला फार्मूला दोबारा लिख रही हूँ, बीटा टू हैट जो जनरल हमारा आ रहा है बीटा टू हैट स्क्वायर समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन समेशन वाई आई स्क्वायर। हमें पता है बीटा टू हैट स्क्वायर की एक वैल्यू होती है समेशन स्मॉल एक्स आई वाई आई अपॉन समेशन एक्स आई स्क्वायर। अब ज़रा इस बीटा टू हैट स्क्वायर की जगह पे, सॉरी दिस इज़ द वैल्यू ऑफ बीटा टू जो हमने OLS एस्टिमेटर से निकाली थी, राइट। सो इसकी जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं वेरी इजीली। तो ये आ जाएगा समेशन एक्स आई वाई आई का होल स्क्वायर, राइट, और ये आ जाएगा समेशन एक्स आई स्क्वायर का होल स्क्वायर। साथ में हमारे पास ये वैल्यू भी है दैट इज़ समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन समेशन वाई आई स्क्वायर। ये यहाँ से कट जाएगा, हमारे पास फार्मूला क्या आ गया, समेशन एक्स आई वाई आई का होल स्क्वायर अपॉन समेशन एक्स आई स्क्वायर समेशन वाई आई स्क्वायर। एक ये फार्मूला है हमारे पास। आई नो बहुत सारे फार्मूले हैं इसमें याद करने के लिए, बट ये सारे ना डिराइव हो रहे हैं। सो आपको करना क्या है, बेसिकली एक बार आप पूरा डेरिवेशन करो, लेकिन लास्ट में क्या करो, जो जो फार्मूले यूज़ हो रहे हैं ना वो लिख लो एक जगह, आर स्क्वायर के क्या क्या फार्मूले हैं। सो उतना ही इनफ है। एक और फार्मूला है जो हमें डिराइव करना है, दैट इज़ आपको ये पता है आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू ई एस एस अपॉन टी एस एस, यही होता है। अब क्या करो, इस टी एस एस को इधर ले जाओ, आर स्क्वायर डॉट टी एस एस इज इक्वल टू ई एस एस, राइट, आ गया। तो आप ई एस एस की वैल्यू लिख लो, आर स्क्वायर टी एस एस की जगह पे क्या लिख सकते हैं, समेशन वाई आई स्क्वायर, ई एस एस की वैल्यू आ गई। अब एक और, आर एस एस किसके बराबर होता है, टी एस एस माइनस ई एस एस के होता है। फॉर्मूला तो हमारा वही है, टी एस एस इज इक्वल टू ई एस एस प्लस आर एस एस। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम। अब क्या करो, यहाँ इन दोनों में से टी एस एस कॉमन निकाल लो, टी एस एस कॉमन निकाला तो यहाँ बचेगा 1, और यहाँ तो टी एस एस था ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कॉमन निकाल रहे हो तो वो कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ये तो सिंपल बात है। अब ई एस एस अपॉन टी एस एस क्या होता है, आर स्क्वायर, 1 माइनस आर स्क्वायर आ गया यहाँ पे, राइट। टी एस एस की वैल्यू क्या होती है, समेशन वाई आई स्क्वायर, राइट, और साथ में क्या आ गया, 1 माइनस आर स्क्वायर। अच्छा, अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है। ई एस एस की वैल्यू देखो, आर एस एस की वैल्यू देखो, इन दोनों को यूज़ करके हम एक नया फार्मूला बनाएंगे। यहाँ पे टी एस एस इज़ इक्वल टू ई एस एस प्लस आर एस एस होता है।
ये हो गया समेशन वाई आई स्क्वायर, ई एस एस अभी निकाला था आर स्क्वायर समेशन वाई आई स्क्वायर, और आर एस एस भी निकाल लिया 1 माइनस आर स्क्वायर समेशन वाई आई स्क्वायर। इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, तो ये एक बन जाता है फॉर्मूला। देखो ये दोनों फार्मूले अभी निकाले हैं हमने, ये रहा ई एस एस की जगह और आर एस एस की जगह ये दोनों चीज़ें लिख दी हैं, बस यही किया है, सिर्फ इतना ही किया है। सो दिस इज़ इट। नेक्स्ट वी हैव अब जिस तरीके से ये सारा जो हमने पढ़ा आर स्क्वायर, क्या बोलते हैं इसको, को एफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, याद रखना है वर्ड, को एफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। इसी के ही साथ साथ या इसके मिला जुला सा एक हमने पढ़ा था, दैट इज़ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये पहले भी पढ़ा हुआ होगा, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि दोनों चीज़ें ना कंफ्यूज नहीं करें आपको। सो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमारा होता है आर, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है आर स्क्वायर, और जबकि ये क्या होता है आर, सिर्फ और सिर्फ आर। इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज़ देखें किसकी, आर की, वो देखते हैं क्या क्या होती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो इसकी होती है इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। दूसरा, इसकी जो ये लाई कहाँ करता है, -1 और +1 के बीच में लाई करता है ये हमेशा। सो आर लाइज बिटवीन -1 एंड +1। थर्ड प्रॉपर्टी है सिमेट्रिकल होता है नेचर में, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब है आप जो कोरिलेशन निकालेंगे बिटवीन x एंड y, और कोरिलेशन निकालेंगे बिटवीन y एंड x, मतलब एक बार किसी को इधर एक बार किसी को इधर, दोनों आपका सेम आएगा हमेशा, हमेशा दोनों चीज़ें क्या आएंगी, सेम आएंगी। अब फोर्थ प्रॉपर्टी, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। कोई भी वैल्यूज़ लो आप, इनका जो ओरिजिन है और स्केल है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये ज़्यादा इसमें मतलब डिटेल में नहीं जाना है, इसके सिर्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, इतना याद रख लो, इतना इनफ है। एक और प्रॉपर्टी है एक्स एंड वाई जो है यहाँ पे, वो स्टैटिस्टिकली क्या होते हैं, स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट होते हैं। ये हम यहाँ पे ना कंपेयर करने के लिए पढ़ रहे हैं। जैसे कि आर स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है, जबकि आर की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, राइट। आर स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है, जबकि आर की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है। सिमेट्रिकल होता है आर स्क्वायर सिमेट्रिकल नहीं होता। इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल होता है, आर स्क्वायर नहीं होता है आपका। और एक्स और वाई यहाँ पे इंडिपेंडेंट होते हैं, जबकि आर स्क्वायर में एक्स और वाई एक इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा डिपेंडेंट होता है। और बेसिकली कोरिलेशन आपको क्या बताता है, इट इज़ लीनियर एसोसिएशन, लीनियर एसोसिएशन बताता है दो वेरिएबल्स के बीच में, लीनियर एसोसिएशंस, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंडेंस की बात हो रही है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, दूसरा पहले वाले पे डिपेंडेंट है, बट एसोसिएशन ही बताता है। बट ये कभी भी इट डजंट, लीनियर एसोसिएशन तो बता रहा है बट ये कॉज एंड इफेक्ट नहीं बताता, कॉज एंड इफेक्ट कभी नहीं बताता। जबकि इकोट्रिक्स में क्या है, कॉज एंड इफेक्ट तो नहीं, बट हाँ रीज़न होता है, कहीं ना कहीं एक्स के चेंज होने से वाई में कोई ना कोई इम्पैक्ट ज़रूर आता है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ जो कि हमें कोरिलेशन की पढ़नी चाहिए, ताकि हम कंपेयर कर पाएँ कि आर स्क्वायर जो है वो अलग है और आर अलग है, सिर्फ इसीलिए। सो दैट्स इट फॉर चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 आपका यहाँ ख़त्म होता है।